बज़ाहिर ये छोटा सा दिखने वाला एटम बम हकीकत में अपने अंदर कितनी खौफनाक और नाकाबिल यकीन तबाही छुपाए हुए हैं। ये एटम बम जिस इलाके में पड़ता है तो वहाँ का टेम्परेचर 3 सेकंड्स के अंदर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो उस इलाके के अंदर मौजूद हर चीज़ को राख का ढेर बनाने की ताकत रखता है। और एटम बम के फटने से इंसानी जिस्म पर क्या खौफनाक असरात होते हैं वो इससे पिछली वीडियो में डिटेल के साथ मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी कि इतना ख़तरनाक ह्यूमन किलर हथियार बनाना पड़ा था, और इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो इतना ख़तरनाक होता है, और ये कब, कैसे और किसने इसे बनाया था, और इसके बनाने वाले साइंसदान ने इसके असरात देखकर क्या तारीख़ी जुमला कहा था, क्या इससे बचा जा सकता है। इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दरअसल एटम बम को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उस वक्त बनाया गया था जब लियो सलाड और आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर रूज़वेल्ट को अगस्त 1939 में वॉर शुरू होने से 1 महीने पहले एक लेटर लिखा था। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि एटम बम की थ्योरी 1914 में पहली बार किसने और कैसे पेश की थी? वीडियो में आगे उस पर भी बात करेंगे। लेटर में आइंस्टाइन ने अमेरिकी सदर को खबरदार किया था कि जर्मन साइंसदान किसी ख़तरनाक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कि एटम बम, और अगर हिटलर ने एटम बम बना दिया तो वो अमेरिका और इत्तेहादियों पर भारी पड़ सकता है। इस खतरे को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिकी सदर ने यूएस मिलिट्री को एटम बम बनाने का टास्क दिया, और इस प्रोजेक्ट को आज लोग मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। आइंस्टाइन का बैकग्राउंड जर्मनी से होने पर उसको इस प्रोजेक्ट से दूर रखा गया, क्योंकि यूएस आर्मी को ये शक था कि कहीं आइंस्टाइन उनको धोखा तो नहीं दे रहा। इसलिए प्रोजेक्ट मैनहट्टन को 13 अगस्त 1942 में कर्नल लेस्ली रिचर्ड ग्रोस और ओपनहाइमर की सरबराही में तश्कील दिया जाता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि एटम होता क्या है। हमारी ये पूरी दुनिया एटमी ज़र्रात से बनी हुई है। एटमी ज़र्रात को हम मिसाल से समझते हैं कि एक पत्थर को इतना पीस दिया जाए कि वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अब इस पाउडर को मज़ीद इतना पीस दें कि इसके ज़र्रात माइक्रोस्कोप से दिखे, और फिर इन माइक्रोस्कोपिक ज़र्रात को मज़ीद आखिरी हद तक पिसा जाए जो माइक्रोस्कोप से भी ना दिखे, तब जाके एक एटम इससे निकलता है। या यूं समझे कि चीनी के एक दाने में अरबों के हिसाब से एटमी ज़र्रात मौजूद होते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि एटम क्या होता है। अब सवाल ये है कि इतने बारीक ज़र्रे को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या होता है। साइंसदानों के मज़ीद रिसर्च से साबित हुआ कि इस बारीक ज़र्रे में भी 3 किस्म के पार्टिकल्स होते हैं। इसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एक साथ जुड़े होते हैं, और एटम के इस हिस्से को न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के गिर्द एक और पार्टिकल घूमता है जिसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस एटम को तोड़ने पर ज़बरदस्त एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एटम मज़ीद छोटे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब सवाल ये है कि इतनी बारीक एटम को कैसे तोड़ा जा सकता है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने यह तरीक़ा निकाला कि अगर एक न्यूट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस पर फायर करके टकराया जाए तो इससे एक ज़बरदस्त रोशनी और एनर्जी रिलीज़ होती है, और ये एटम मज़ीद टूटते हैं। जब एक एटम के टूटने से एनर्जी रिलीज़ होती है तो एक साथ अगर करोड़ों लाखों एटमों को तोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, हीट और रोशनी की सूरत में रिलीज़ होगी। यहाँ तक तो ठीक था कि एक एटम को कैसे तोड़ा जाए, लेकिन साइंटिस्टों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि एक एटम बम को बनाने के लिए खरबों एटम्स को एक साथ तोड़ना होगा, तभी तो मतलूबा नताइज हासिल होंगे। लेकिन इन सारे एटम्स को तोड़ने के लिए इतने सारे न्यूट्रॉन्स कहाँ से लाए जाएं? बेसिकली साइंसदान एक ऐसा चेन रिएक्शन ढूंढना चाहते थे कि जिसमें एक न्यूट्रॉन को फायर करके एक एटम को चिंगारी दी जाए और वो एटम बाकी सारे एटमों को भड़काए। मिसाल के तौर पर अगर पूरे जंगल को जलाना हो तो सिर्फ एक दरख्त को आग लगाई जाती है और बाकी दरख्त खुद ब खुद आग पकड़ लेती हैं। बहुत रिसर्च के बाद साइंसदानों ने
एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला कि जिसमें वो एक न्यूट्रॉन को फायर करके जो एटम तोड़ेगा उसके न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन स्प्लिट होकर दूसरे एटम को तोड़ेंगे और फिर उससे भी न्यूट्रॉन निकलकर एक और एटम को तोड़ेगा और बाकी न्यूट्रॉन भी मज़ीद एटम्स को तोड़ेंगे और ये एक चेन रिएक्शन बनाएंगे और माइक्रो सेकंड्स में करोड़ों अरबों एटम टूटने से एटम बम बनेगा। एक एटम बम में यही फार्मूला यूज़ होता है कि न्यूट्रॉन को सिर्फ एक बार ही फायर किया जाता है और फिर बाकी एटमों से निकलने वाले न्यूट्रॉन और दूसरे एटमों को तोड़ते हैं, जिससे सेकंड्स में बेतहाशा एनर्जी और हीट रिलीज़ होती है और ये हीट और एनर्जी अपने सामने आने वाले हर चीज़ को पिघला देती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि ये सब थ्योरेटिकली हो रहा था, लेकिन एटम बम की इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए प्रैक्टिकली टेस्ट करना ज़रूरी था। और फिर 2 दिसंबर 1942 को एक साइंटिस्ट एनरिको फर्मी शिकागो के एक स्क्वाश कोर्ट में एक चेन रिएक्शन चलाकर एक बल्ब ऑन करके कामयाब एक्सपेरिमेंट करते हैं। Instruments proved they had achieved the first human-made nuclear chain reaction. उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि एक एटम बम कैसे बनता है और ये किस मेथड पर काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एटम बम में सिर्फ यूरेनियम और प्लूटोनियम ही क्यों यूज़ किया जाता है, बाकी एटम्स को क्यों यूज़ नहीं किया जाता? यूरेनियम और प्लूटोनियम को एटम बम में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनका फ्यूजन यानी एटमों को तोड़ना और रोकना बाकी एटमों से आसान होता है, क्योंकि बाकी एटम्स को एक तो तोड़ना मुश्किल होता है और अगर तोड़ा जाए तो फिर इनका फ्यूजन रोकना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी वजह यह भी है कि यूरेनियम और प्लूटोनियम बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। यूरेनियम का नेचुरल एटॉमिक मास 238 है, लेकिन इसको एक ख़ास साइंटिफिकली प्रोसेस से गुजार कर यूरेनियम 235 निकाला जाता है, जो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल एलिमेंट है और यही 235 यूरेनियम एटम बम में यूज़ होता है। और वर्ल्ड वॉर 2 में यूरेनियम 235 एटम बम ही यूज़ हुआ था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। 16 जुलाई 1945 में जब एटम बम का ट्रिनिटी टेस्ट किया गया और इस धमाके की शिद्दत को देखकर ओपनहाइमर ने ये अल्फाज कहे थे, Now I am become death, the destroyer of worlds. फिर अगले महीने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय बम जापान पर गिराया जाता है और बताया जाता है कि इस बम धमाके में तकरीबन 1.5 लाख इंसानों की मौत हुई थी। एटम बम की इजाद 1945 में हुई थी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एटम बम की थ्योरी साल 1914 में H.G. वेल्स ने एक साइंस फिक्शन नावल द वर्ल्ड सेट फ्री में पेश किया था। अब सवाल यह है कि क्या एटम बम की शिद्दत से बचना मुमकिन है? तो इसका जवाब है कि नहीं। इसका अंदाज़ा अब इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में जो लिटिल बॉय एटम बम यूज़ हुआ था तो उसमें सिर्फ 64 किलो यूरेनियम इस्तेमाल हुआ था और सिर्फ 1.09 किलो एटम से ही एनर्जी बनी थी। तो आज का एटम बम तो बहुत ज़्यादा एडवांस और ख़तरनाक है, जैसे कि रशिया का ज़ार बम्बा, जिसको बमों का बादशाह भी कहा जाता है, और ये जापान पर गिराए जाने वाले एटम बम से 3800 टाइम्स ज़्यादा ताकतवर है। और एटम बम के इंसानी जिस्म पर क्या असरात हो सकते हैं, तो उसके लिए एंड स्क्रीन पर वीडियो ज़रूर देखें। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।